हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे गणित, जिसमें आप पढ़ रहे हैं अवकलन तथा सांत्यता, जिसमें आप कुछ पढ़ चुके थे। 5.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक हमने क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। तो 5 तक सॉल्व कर लिया, 6 तक नहीं, 5 तक सॉल्व कर लिया था। आगे हमारा कुछ क्वेश्चन है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, तो हम उसको आपको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको बताए थे सीरीज मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर राइट साइड में लिख लेते हैं। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, लेट हमने बताया था कोई भी फंक्शन मिलेगा y, मान लीजिए ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये देखो इतना लिखा हुआ है, अर्थात इसमें आपको दिख रहे हैं कैसे फंक्शन, दो फंक्शन। तो सबसे पहले हमने बताया था किसी कोई फंक्शन मिलेगा उसको क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन करिए, यानी इसका करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा। तो इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये हो जाएगा। तो देखो आपका दो फंक्शन बन गए, ये फर्स्ट हो गया पूरा और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। यानी किसी को हमने बताया था फर्स्ट सेकंड, तो फार्मूला आपको याद होगा। अगर हमने ऐसे लिखा था डी बाई डी एक्स करके, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या था, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, फिर प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स करके, और ये क्या था, फर्स्ट था। ये इतना हो गया। अब इसी का हमें फार्मूला अप्लाई करना, जहाँ जो जैसे वैल्यू लिखी गई है उसको आप लिख के उसका क्या कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन करिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखो फर्स्ट लिखा हुआ इसके, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा cos x क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, सेकेंड, सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इतना लिख दीजिए। फिर प्लस यहाँ पर सेकंड लिखा हो तो सेकंड हमने क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। फिर देखो डी बाई डी एक्स लिख देंगे, फिर फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर कितना है, cos x क्यूब, ये हो जाएगा। अब आप देखो लेफ्ट साइड के डी बाई डी एक्स के लेफ्ट साइड का हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करते कभी भी, तो जैसे का ऐसे इसको नोट कर दो, ये हो जाएगा cos x क्यूब। इन पे करेंगे तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 है, तो इसको ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई फार्मूला ही नहीं बताया गया। तो हम इनको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन x की पावर 5 ऑफ होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको बाहर कर सकते हो। और ये हो जाएगा, इनको ऐसे लिख दी, साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब देखो एक सूत्र हमने बताया था आपको, क्या बताया था, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये बताया था। तो देखो ये cos x है, यहाँ x के स्थान पे क्या मिला, x क्यूब मिल रहा है। तो हमने कहा था पिछले, आपको पर्सनली इसी में बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि हम जब सिंगला मेथड लगाते हैं x से जो डिफरेंट मिलता है तो उसको डी बाई डी एक्स करके बचा लेंगे, और cos में जो फार्मूला होता है वही अप्लाई करेंगे। तो ये कितना, माइनस साइन कितना हो जाएगा, x क्यूब, लेकिन डी बाई डी एक्स करके क्या बचेगा, साइन x के स्थान पे क्या था, x के स्थान पे x क्यूब था, तो डी बाई डी एक्स करके बचा लिए। अब यहाँ पर देखो फिर भी ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला आपको नहीं बताए थे, बट एक फार्मूला आपको मालूम होगा, क्या, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1, करेक्ट है, याद भी होगा आपको। अगर ये फार्मूला मालूम है, देखो अगर सपोज करो ये x है तो x स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। अगर आप इसको x मान लो, या हम सपोज कर ले y मान लें, तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा ना। लेकिन हम y नहीं लिखते, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बस इस पूरे फंक्शन को x की पावर 5 को क्या मान लिए, y या x ही मानिए, तो x पावर n का पहले फार्मूला लग गया। तो यहाँ लिख सकते हैं cos x क्यूब इंटू, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, पहले n है आगे तो 2 आगे आ जाएगा, फिर लिख सकते हैं साइन x की पावर 5 और 2 माइनस 1, समझ में
क्योंकि ये x का फॉर्म देन, यानी इसको बाहर करने पर इसके x के फॉर्म में। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है उसको और डी बाई डी एक्स करके हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे साइन x की पावर 5। देखो ये माइनस है, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जा, माइनस प्लस गुणा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी ये फार्मूला लिखा है, x पावर n का लगाएंगे 3, x की पावर 3 माइनस 1। अब आ गया आपको समझ में, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं यहाँ पर कि हम कैसे इसको सॉल्व किए। आगे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है cos x क्यूब और इंटू 2, 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, साइन x की पावर 5 और पावर कितना 1 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर x है तो ये फार्मूला आपको बताया गया होगा d बाई डी एक्स साइन x बराबर क्या होता है, cos x ये होता है। फिर देखो x के स्थान पे क्या, x की पावर 5, तो हम साइन का अवकलन cos x होता है तो हम cos x ही लिखेंगे, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, x की पावर जो था वही लिखेंगे। लेकिन यहाँ x नहीं था, x पावर बड़ी थी, तो हम d बाई डी एक्स करके x की पावर 5 को हम क्या लिख देंगे, ऐसे आगे लिख देंगे। ये हो गया। अब इसका हो ही चुका है तो ये लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर, 3 में से 1 घटा दो तो कितना 2 हो जाएगा। अब आप देखो इनको 2 आगे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos x क्यूब और इंटू साइन x की पावर 5 हो जाएगा। इसको जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दीजिए, cos x की पावर कितना 5। ये 2 है, 2 को आगे यहाँ ना लिखो, ये 2 तो हम यही लिख सकते हैं ना, इस 2 को हम यही लिख सकते हैं। अगर हम 2 लिख दें तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ था, 2 यहाँ पर लिख दीजिए और इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करिए तो 5 आगे आ जाएगा, 5 की पावर x की पावर 5 माइनस 1, क्योंकि x पावर n का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको देखो 3x स्क्वायर आगे लिख सकते, 3x स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये इतना हो जाएगा। अब देखो 2 इसमें क्यों अंदर किया, क्योंकि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन 2a इक्वल क्या होता है, 2 साइन a इंटू क्या होता है, कॉस a होता है कि नहीं, मालूम होगा आपको, कंफर्म है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो a के स्थान पे क्या है, देखो x की पावर 5, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें। अब देखो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इनको ऐसे लिख दो cos x क्यूब इंटू साइन 2x की पावर कितना 5 हो जाएगा, क्योंकि 2a है तो a के स्थान पे x पावर इसलिए 5 हो जाएगा, इंटू 5x की पावर कितना 4 होगा। फिर माइनस, इसको जैसे वैसे लिख दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इसी में थोड़ा सा और कर दें तो ये भी कर सकते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, इनको आगे लिख दो, या देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ना लो, बस इसे पे आंसर छोड़ दो। जब इसको ले लिख देंगे आगे 5x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ये सूत्र है जो प्रयोग करते हैं, आप याद कर लीजिए। हमने कहा था सूत्र आप याद कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आए। अगर नहीं याद होगा तब भी आप एक पेज पे लिख लीजिए। हम सारे सूत्र को आपको लिख के समझाते हैं ताकि आपको कौन सा सूत्र किस पॉइंट पे लग रहा है वो आप अच्छे से समझ सको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकेंड ऊपर से हम ले आए। ले लिए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर ये हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पहले इसको हम रफ कर देते हैं। जब इसको रफ करेंगे, सूत्र हमारे लिए क्या था, बहुत ज़रूरी होता है कभी, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन अगर पढ़ रहे हैं आप, तो डिफरेंशिएशन बिना सूत्र के कोई मायने ही नहीं रखता कि आप सॉल्व कर सकते हैं।
कि बेसिक मेथड होता नहीं, इसलिए आपको क्या करना, सूत्र याद करना पड़ेगा। जब सूत्र याद करेंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 7। क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि वह कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। y है लिखा, y बराबर है 2 बाहर लिखा हुआ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। यानी इसको कैसे सॉल्व किया जाए कि बहुत आसान से आंसर आ जाए। तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट है। 2 कांस्टेंट है तो हमने कहा था किसी भी कांस्टेंट को हम आगे लिख सकते हैं। तो अगर हम कांस्टेंट को आगे लिख सकते हैं ऐसे, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये रूट है, रूट को घात में तो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर कितना होगा, 1/2 होगा, लिखा जा सकता है ना। अब देखो क्या कोई ऐसा फार्मूला आपको बताया गया था, ध्यान में आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं, हमें कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया था। लेकिन आप देखो एक सूत्र हमने बताया था, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, बस यक्स के स्थान पे क्या मिल रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर, ये तो मिल रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो फार्मूला कहता है वो हम अप्लाई कर देंगे, बस x के स्थान पे ये वैल्यू लिखेंगे। तो अप्लाई करिए, 2x की पावर कितना है, x की पावर 1/2, तो यानी आगे आ जाएगा 1/2। और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया क्योंकि हमने x पावर n का अप्लाई किया, लेकिन x के स्थान पे ये था तो फिर इसको ऐसे बचा के लिख देते हैं कॉट एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे अप्लाई किया। चलिए आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 के 2 में से घटाएंगे तो ये कितना होगा, कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 2 के 2 में से 1 घटाएंगे तो -1/2 आएगा। अब इसमें भी हमें क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन आप फार्मूला देखो, पढ़े होंगे कि कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, बोलो कॉट एक्स का फार्मूला बताओ क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये तो होता है। तो यहाँ x है लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर हमके लिए प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। रीजन क्या है कि उस वैल्यू को हम डी बाई डी एक्स करके बचा लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर और क्या होगा, डी बाई डी एक्स करके हम एक्स स्क्वायर को क्या कर लें, बचा लेंगे। समझ में, क्योंकि एक्स से डिफरेंट है, हमने बार बार पीछे भी बताया था, जो डिफरेंट होगा उसी को बचा के लिखते हैं। ये डिफरेंट था इसलिए बचा के लिख लिया। अब माइनस को आगे लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव बनाओ तो कितना होगा, यानी ये निगेटिव है, इसको जब पॉजिटिव बनाएंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर, और ये नीचे आएगा तो 1/, होगा कि नहीं, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये 1/, जब इसको लिखेंगे तो 1/, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि पॉजिटिव बनाना था तो हर में आएगा तभी पॉजिटिव बनेगा। और कॉसेक को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/, साइन एक्स स्क्वायर, ये होगा। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस आगे जा चुका है। ये थीटा आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/, साइन थीटा, ये आप पढ़े होंगे। तो देखो हम इनको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और इसमें 2 की पावर 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी x पावर n का फार्मूला अप्लाई कर दे, क्योंकि सेम मैच कर रहा है इसलिए ये हो जाएगा। अब आप देखो ये वैल्यू कैसी है, सॉरी ये वैल्यू कैसी है, रूट में है यहाँ पर। अगर ये वैल्यू रूट में है तो कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इनको हमें और सॉल्व करना है, इसी पर आंसर नहीं छोड़ रहा है कि आंसर और भी आगे बढ़ाता है। जब आंसर और आगे बढ़ा रहा है तो आपको क्या करना, थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़े। अब थोड़ा सा और आगे क्या बढ़ें, इनको तो हम रूट ले सीख सकते हैं, इनको आप जानते हो, माइनस हो जाएगा 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर, ये होगा, और इंटू 1/,
साइन एक्स स्क्वायर और इंटू कितना 2x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब देखो अगर कोई भी वैल्यू या ऐसे समझते हैं, अगर इनके बीच में लिखा हुआ है कितना कॉट, इसको कॉस बटा साइन में चेंज करो। अगर कॉस बटा साइन में चेंज करेंगे तो ये ऐसे रूट बन गया। अब रूट बनने के बाद यहीं पे हम चेंज कर देते हैं। अगर हम कॉस बटा साइन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो लिख सकते हो कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन कितना होगा एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको मालूम होगा, क्योंकि ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप नहीं समझोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसमें आपको ज़रूर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इसको गुणा कराएंगे तो ये कितना होगा -2x। अगर यहाँ पर है इसको हमें काटना है तो यहाँ पर है, ये चीज़ जानते हो कोई भी वैल्यू अगर लिखी गई है तो वो क्या होती है हमेशा इसमें जब लाया जाता है, एक चीज़ ये देखो छूट गया था, ये इस स्थिति पे स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ये भी स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कितना होगा स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस पे अंदर लाना। रीजन क्या था, फार्मूला देखो कॉट बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स था, तो स्क्वायर छूट गया था, वो ध्यान नहीं दिए। अब देखो इसी पे जब आगे करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ये -2x से गुणा, एक अंदर ले आए, अगर एक को अंदर ले आओगे तो स्क्वायर आप पढ़े थे कभी भी किसी का स्क्वायर का, जैसे आप पढ़े होंगे ये है 2 का स्क्वायर बराबर क्या 2 लिख सकते हो ना। अगर इसके ऊपर रूट लगा तो स्क्वायर यानी उसी का जोड़ा बन के, तो देखो हम ऐसे तो लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर और बटे साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक को अंदर लाइए तो ये ला सकते हो साइन एक्स स्क्वायर और इंटू जो है ऐसे लिख दें 1/साइन एक्स स्क्वायर। देखो ये 2 टाइम्स है, ये 2 बार है, जब इसको 2 बार है तो एक को हमने क्या कर दिया बाहर ले आए। अगर आपको ना समझ में आए तो थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, अगर इसमें ऐसे लिख दें, ऐसे हैं तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, अभी आपको बताए थे स्क्वायर, तो एक को बाहर ले आया, एक को कैसे छोड़ दिया। जब इसको अंदर लाते हैं तो स्क्वायर करके आता है, यानी कोई भी वैल्यू होगी वो कैसे आएगी स्क्वायर करके। स्क्वायर करके आने का मतलब है कि इसके अंदर जब आ गई तो ये होल स्क्वायर होगा। देखो ये वैल्यू इससे सेम है, इसलिए ये कैसे हो गई कैंसिल आउट हो गई। जब कैंसिल आउट हो गई तो हम इनको कितना लिख सकते हैं -2x, और इनके बाद देखो हमारे पास कितना बचा, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर और इंटू 1/साइन एक्स स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर 2 से अपने मन से हम गुणा भाग करा ले, अगर 2 से यहाँ पर गुणा कराया तो भाग भी तो करा सकते हो स्वयं से, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक सूत्र बताए थे आपको कि साइन 2a बराबर कितना होता है 2 साइन a इंटू कितना कॉस ए, ये होता है। तो कॉस ए अगर होता है तो देखो सेम बन गया कि नहीं, 2 साइन इंटू कॉस ए, आगे पीछे लिखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लिख सकते हैं 2, ये हो जाएगा 2x और बाई कितना होगा, जब इसके आप लिखोगे इस लाइन में तो ये कितना हो जाएगा √ साइन 2x स्क्वायर, और यहाँ 2 का रूल ले लेंगे तो √2 हो जाएगा। और इनको कितना लिख सकते हैं कोसेक एक्स स्क्वायर। अगर ये हर का हर है इसलिए पलट के ऊपर चला जाएगा, जब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो आंसर लिख सकते हैं -2√2x, और ये कितना हो जाएगा कोसेक एक्स स्क्वायर और बाई कितना √ साइन 2x स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है, आंसर हमें मालूम नहीं, या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इनको साइन में है तो गुणा मत कराइए, और ये वाला जो पलट के ऊपर चला जाएगा 2√2 - x बटे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर √ साइन 2x ऑफ होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब भाई आपको समझ बहुत आसान से सॉल्व किए, बस थोड़ा सा ध्यान देकर आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा वीडियो को क्या करिएगा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें आपको
आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को कि इसमें बहुत ज़्यादा आप टेंशन लीजिए। तो y बराबर है cos रूट एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका अवकलन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स होगा और यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स। फार्मूला आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। डी बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बराबर बोलो माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ एक्स क्या है, डिफरेंट है, तो आप क्या करिए फार्मूला वही अप्लाई, माइनस साइन रूट एक्स। लेकिन एक्स डिफरेंट मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको बचा के ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। इन पे करिए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स पावर के रूप में, रूट का मतलब कितना 1/2। अब 1/2 होता है तो इसको आप डिफ्रेंसिएशन करिए। जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स और ये हो जाएगा 1/2, पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 एक में से घटा देंगे तो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा और घटाइए तो कितना 1/2 एक्स की पावर 1/2। अगर ये निगेटिव है, 2 एक के 2 में से एक घटाएंगे तो माइनस 1/2 आएगा। इसको पॉजिटिव बनाइए। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो देखो इनको हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। तो ये कितना लिख सकते, 1/2 एक्स की पावर 1/2। तो हम इनको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन रूट एक्स और बाई कितना होगा 2 रूट एक्स। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें सॉल्व करना था तो जो हमने निकाल लिया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गया, ये हो गया। फिर इसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। वो कैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि फलन, यानी जो हमारे पास ये दिखा गया है वो कह रहा है फलन। इसमें लिखा हुआ है कि फलन कैसा है, ये दिखाना है आपको कि एक फलन है एफ एक्स बराबर कितना, मॉडुलस एक्स माइनस 1, और कह रहा है x बिलोंग्स टू r है। तो चेक करना है x बराबर 1 पर क्या होगा, अवकलित नहीं होगा। यानी ये क्या है, अवकलित नहीं होगा। अवकलित का मतलब हम उसको अवकलित नहीं कर सकते, यानी उस बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, ये इसमें कह रहा है। तो सबसे पहले भी हमने बताया ये डायरेक्ट नहीं चेक किया जा सकता। इनको कैसे चेक करते हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि हमने एक शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए पहले से लिख के रखा है। अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए, उसको कहा जाए कि अवकलित होगा कि नहीं अवकलित होगा, चेक करिए या दर्शाइए कि अवकलित नहीं है, तो आपको क्या करना, चाहे जैसा फंक्शन हो। तो एक ये है LHD, इसका नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD का मतलब होता है RHT, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये होता है। इसमें अगर कोई ऐसा मिलता है तो आपको यही दोनों चेक करना होता है कि LHD RHD आपस में बराबर है तो अवकलनीय होगा, अर्थात
अगर बराबर नहीं है तो अवकलनीय क्या होगा, नहीं होगा। जैसे ये कह रहा अवकलनीय होगा, लेकिन LHD और इक्वल आ जाए नॉट इक्वल टू RHD, ये आपस में क्या हो, बराबर ना हो, तो क्या होंगे, अवकलनीय नहीं होंगे या अवकलित नहीं होंगे, अवकलित नहीं है। आज समझ में, ये इसके क्या होंगे, अवकलित नहीं है। तो जब LHD RHD आपस में बराबर होंगे तो बराबर होने पे क्या होगा, अवकलित होगा यानी अवकलित होंगे, और जब बराबर नहीं होंगे तो अवकलित नहीं। चेक करने का तरीका क्या है, F अगर LHD मिले लिमिट H टेंड्स टू FC माइनस है, C का मतलब जिस पॉइंट पे दिया गया, जैसे अभी क्वेश्चन x बराबर 1 वही हमारा C होता है, C माइनस H माइनस FC बटे माइनस H। ये ध्यान देगा कि इसमें क्या होगा, माइनस H होगा, यानी ये वैल्यू माइनस H होगी LHD में। RHD में सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन माइनस के यहाँ प्लस H हो जाएगा, और माइनस FC बटे H, दोनों जगह माइनस है लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस H है, और FC माइनस H, यानी इसके चेक करने के लिए ये निकालते हैं और RHD चेक करने ये निकालते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाए तब उसी को हम क्या करते हैं, बता देते हैं अवकलित। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप क्या कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे लिए क्या निकालना है, इसमें LHD और RHD निकालना है। ये तो करना है कि इसके लिए अगर LHD निकालना है तो अभी हमने बताया कि LHD हमारा क्या है, LHD बराबर लिमिट H टेंड्स टू 0 कितना था, FC माइनस H माइनस FC बटे कितना, माइनस H। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, लिमिट ये ऐसे लिखेंगे H टेंड्स टू 0, C के स्थान पे देखो कितना, x बराबर, यही कह देता है x बराबर C, तो C था तो यहाँ पर कितना 1 माइनस H हो जाएगा, और माइनस F1 होगा, और डिवाइडेड बाई माइनस H। देखो C का मतलब यहाँ पर बताए थे x बराबर 1 के लिए, तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये C बराबर कितना होगा, 1 होगा, यानी C के स्थान पे जहाँ जहाँ C है वहाँ पर क्या 1 रखते चले जाइए। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 F1 माइनस H होगा, फिर माइनस F1 होगा, और बटे कितना, माइनस H होगा। केवल C के स्थान पे रखेंगे और कहीं कोई वैल्यू पुट नहीं करते हैं, जहाँ C होता वहीं पे पुट करते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ हमें कह रहा था। तो ये फंक्शन है f(x), तो यही फंक्शन पे ये वैल्यू ऐसे पुट करते हुए चले जाइए। तो जैसे लिमिट वैसे लिख देंगे, यहाँ पे हमें सांतता नहीं चेक करना होता है। ये मॉडुलस लिखा हुआ है, तो मॉडुलस x के स्थान पे जहाँ जहाँ x होगा वहीं पर रखना। देखो x है तो x के स्थान पे कितना 1 माइनस H रखा, लेकिन -1 था इसमें, तो वो -1 आप मॉडुलस के अंदर लिख दीजिए। फिर माइनस यहाँ पे जब देखो रखेंगे, ये मॉडुलस था तो 1 माइनस 1 आसान में, यानी x के स्थान पे 1 रखो, आगे -1 लगा था उसको लिख दीजिए -H। समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में, फिर से देख लो। जब कहीं भी ये चीज़ लिखा हुआ है, ये फंक्शन f(x) है, लेकिन f(x) के स्थान पे 1 माइनस H निकल के आ रहा है, तो जहाँ x होगा 1 माइनस, तो 1 माइनस H रखा, -1 पहले से था वैसे ला के रख दिया। यहाँ पे कह रहा है 1, तो यहाँ पर x के स्थान पे 1 रखा, तो 1 माइनस 1 ये -H ऐसे रख दिया। अब आगे सॉल्व करो। जब इसको हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट H टेंड्स टू 0। जब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस H ब्रैकेट हट गया, और -1, और एक में से एक घटा दो तो कितना 0 बटे -H, ये कहोगे कट जाएगा। और लिमिट कितना होगा, लिमिट H टेंड्स टू 0, और ये कितना -H आ गया, और 0 का करोगे तो 0 ही आएगा, बटे कितना H हो जाएगा माइनस। अब इनको कैसे सॉल्व किया जाए कि हमारा आंसर आसानी से आ जाए, तो आपको हम बताए थे, अगर पीछे वाला लेक्चर देखे होंगे लिमिट्स वाला, जिसमें मॉडुलस फंक्शन बताए थे, अगर कहीं मॉडुलस x मिल जाए तो ये क्या दे देता, +x दे देता। तो देखो ये -H लिखा हुआ है, तो ये क्या दे देगा, लिमिट H टेंड्स टू 0 को हटा देंगे, क्योंकि ये 0 है तो 0 से कोई इफेक्ट नहीं देने वाला, यानी 0 है तो 0 से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कि 0 से कोई प्रभाव पड़ेगा तो 0 को आप हटा दीजिए, तो ये 0 माइनस था, 0 हट गया, तो ये h दे देगा, और नीचे से कितना -H, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट कितना बचा, लिमिट H टेंड्स टू 0 -1 बचा। जब -1 बचा, H बचा ही नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, लिमिट में वही आंसर दे देते हैं। तो ये क्या आ गया आपका LHD। अब ऐसे हम क्या करते हैं, RHD चेक करते हैं।
तो हमने आपको बताया था RHD चेक करने का, क्या था फार्मूला, याद आया होगा कुछ कुछ, कोई बात नहीं, हम पूरा लिख देते हैं। लिमिट कितना था, ये सेम होता था, बस यहाँ पे क्या था, C प्लस एच ले लिया जाता था और माइनस एफ सी, और नीचे हम माइनस एच लेते थे, यहाँ पर क्या करते प्लस एच ले लेते हैं। जहाँ C माइनस एच था वहीं C प्लस एच ले, और एच के स्थान पे माइनस एच था वहीं पे प्लस एच ले लेते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो फंक्शन जैसे वैसे रखो, यानी C के स्थान पे 1 रखेंगे तो h टेंस टू 0, f होगा 1 प्लस s हो जाएगा और माइनस कितना f1 और बट्टे h। तभी हमने फंक्शन आपको पहले ही याद होगा, नहीं याद होगा तो हम लिख देते x बराबर कितना 1x माइनस 1, ये था। तो जहाँ x है वहाँ 1 प्लस एच रखो, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। जब यहाँ पर रखेंगे मॉडुलस 1 प्लस एच x के स्थान पे और माइनस 1, और ये यहाँ पर रखेंगे इसमें तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन है तो 1 के स्थान ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 के x के स्थान पे 1 रखा तो 1 माइनस 1 और बट्टे कितना h हो जाएगा। अगर आप देखो ये माइनस प्लस है, ये तो दोनों कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस है, ब्रैकेट हटाओगे तो उससे कोई चिन्ह में, क्योंकि आगे उसके क्या है पहले प्लस है, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब कोई चेंजिंग नहीं होगी तो हम ऐसे काट सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर कितना बचा प्लस h, और ये प्लस था, और एक में से एक घटाओ तो कितना माइनस 0 मॉडुलस और बट्टे h। तो 0 मॉडुलस का मतलब 0 ही होगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h बाई कितना s हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल आउट होती, कितना दे दिया लिमिट h टेंस टू 0 1, तो देखो कितना आ गया प्लस 1 आ गया। तो अभी आपको देखा था इसमें क्या आया, LHD बराबर RHD आया। देखो LHD इक्वल क्या था RHD बराबर, ये कितना आया माइनस 1 आया, और ये क्या आ गया प्लस 1 है, ये बराबर नहीं है, अर्थात क्या x बराबर 1 पर अवकलित नहीं होगा। ये कह रहा अवकलित होगा कि नहीं, अवकलित नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये चीज़ हमें बताना था। अब आपको समझ में आ गया, कैसे चेक कर लेते हैं। अब आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आप ले लिए होंगे, RHD का ले लो, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो चीज़ हमें चेक करना था अभी इसमें, अब वही चीज़ इसमें भी करना। 10 नंबर क्वेश्चन है, बस ये 10 ही क्वेश्चन है इसमें, और ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने आपको पूरा सोल्यूशन कह रहा है। किसी भी यानी सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर पॉजिटिव इंटीजर्स x, ये लिखा हुआ है। और जहाँ कह रहा है 0 लेस देन x लेस देन 3, यानी 0 होगा इस पर, तो आपको चेक करना है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर क्या होगा अवकलित नहीं है। ये कह रहा है अवकलित नहीं है। जैसे उसको चेक किए थे वैसे इसको भी चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHD, क्योंकि हमारे पास लेना है पहले LHD। जब इसको LHD लेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो फार्मूला LHD। तो हम सबसे पहले x बराबर 1 पर चेक करते हैं, x बराबर 2 पर आप स्वयं निकाल लेंगे, उससे हम जानते हैं कि आप समझ चुके होंगे। तो L निकाल देते हैं, h टेंस टू 0, तो क्या था f c माइनस h, और माइनस कितना था एफ सी, और बटे कितना माइनस h। और हमने x बराबर 1 लिया तो 1 पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा f c के स्थान पे 1, तो पुट करेंगे तो 1 माइनस h और माइनस कितना f1 और बटे कितना माइनस h। अब देखो हमारे पास fx बराबर पॉजिटिव इंटीजर x, तो x के स्थान पे ये वैल्यू पुट करो। जब पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 पॉजिटिव इंटीजर 1 माइनस h, और माइनस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे ये हो जाएगा और बटे कितना माइनस h। अब आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमने आपको बताया था, अगर आपने संता पढ़ा होगा, नहीं तो आपको बताए थे उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे देता है। अगर कोई वैल्यू 2 है तो वो कितना 2 दे देगा, अगर 2.3 है
तो क्या दे देता है, 2 देता है, यानी पॉजिटिव पूर्णांक ही, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स 1 2 3 यही देगा। अगर 3 ले ले 3.493 तो ये कितना दे देगा, 3 दे देगा। अगर हम लिख दें 4 माइनस 0.1, अगर इसमें से घटाओ तो ये कितना दे देगा बोलो तो, अगर आप घटाओगे तो 3.9 आ जाएगा, तो ये कितना दे देगा, 3 दे देगा ना। तो h की वैल्यू देखो क्या होता है, h की वैल्यू जो होती है एक माइन्यूट वैल्यू होती है, यानी बहुत ही कम वैल्यू लिया जाता है। वो क्या होता है, 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा मतलब 0.001 कुछ भी हो सकता है। अगर उसको ले लोगे, इसमें घटाओगे तो आगे कितना आएगा, यानी अगर 1 में से 0.001 घटाओ तो 0.999 यही तो आएगा। तो ये कितना दे दिया, 0 दे दिया कि नहीं। तो जब इसको पॉजिटिव इंटीजर्स को हटाएंगे तो वो वैल्यू हमारे लिए क्या दे देगा, फंक्शन पे 0 दे देगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 1 पे तो 1 ही देगा क्योंकि कुछ है नहीं, और माइनस कितना h हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और -1 बाई और -h हो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप वैल्यू पुट करो तो 1/0, तो ये कितना इनफाइनाइट आ गया। यहाँ इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं क्योंकि लिमिट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा एक LHD RHD है, तो ये सही है। फिर ऐसे आप सॉल्व करिए RHD, जब RHD निकालेंगे तो कितना होगा, RHD, तो लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, सेम वही रहेगा। फिर FC प्लस h और माइनस कितना FC, और बटे कितना होगा h हो जाएगा। लेकिन हमें कितना लेना है, x के स्थान पे यानी c के स्थान पे 1 प्लस h यानी c के स्थान पे 1 और माइनस कितना होगा ये 1 और बटे कितना h हो जाएगा। अब फंक्शन रखो, तो फंक्शन आपको याद ही होगा पॉजिटिव इंटीजर्स x, तो यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस h होगा, अब माइनस f1 हो जाएगा और बटे कितना h। चलिए आपको अगर 1 में हम कहें h है तो h का मतलब क्या होगा, थोड़ा से जोड़ो 0.01, अगर आपने जोड़ा तो ये क्या दे देगा 1.01, ये तो देगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 ही तो देगा। तो h का मतलब बहुत ही कम होगा। अगर ये बहुत ही कम है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। अगर हम इसका मान निकाल लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, और इसका मान 1 और बटे h, ये दोनों कट गया तो ये कितना दे देगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0/h। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना 0। क्या फिर से बराबर आया बोलो, क्या फिर से बराबर आया, नहीं बराबर नहीं आया, क्योंकि LHD इक्वल क्या होगा RHD होना चाहिए था, ये नहीं आया क्योंकि इसकी मान इनफाइनाइट आ गया, इसका मान 0। जब बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर क्या होगा, पर अवकलित नहीं होगा, अवकलित नहीं होगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस एक चीज़ ध्यान देना, जब आपको मिलेगा 2 - h तो ये कितना दे देगा 1 दे देगा। रीजन क्या होगा, अगर 2 में से 0.1 घटाओ तो कितना होगा बताइए, 1.9 ये तो होगा, तो इसका निकालोगे तो 1। h का मतलब क्या होता है, बहुत माइन्यूट वैल्यू, यानी h का मतलब 0.00001 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या 1 से सदैव छोटा, अगर घटाओगे तो 1 दे देगा ना, ये चीज़ याद रखना। अगर आपको 2 + h ले लिया जाए तो ये कितना दे देगा 2 दे देगा। तो आपको हम समझ सकते हैं कि आप अब इसको समझ के फिर आपको अगला निकाल सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप निकाल लोगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम श्रृंखला यानी सीरीज रूल कैसे लगा के किसी भी अवकलन करते हैं, वो आपको समझ में आ गया। ये हमारे लिए अवकलन के
चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को हम क्या करते हैं इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे आसान है। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो थोड़ा सा अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।